हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज के देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ हम इस वीडियो में ऑल्सो कवर करेंगे स्टडी जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो याद रखेंगे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट है, अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स। देखिए, हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वही हमें पॉजिटिव आउटकम यानी जो रिज़ल्ट है उसकी तरफ लेके जाता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, देन आप अच्छी चीज़ों पे वर्क कर पाएंगे और आपको उसका आउटकम यानी रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमें पीछे की ओर लेके जाती हैं, जबकि पॉजिटिव हमें क्या करती हैं, आगे की ओर बढ़ाती हैं। तो अपने माइंड को देखिए हमेशा पॉजिटिव रखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे की। तो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। क्यों मनाती हैं, देखिए, to evaluate press freedom around the world and to pay tribute to journalists who have lost their lives in the exercise of their profession। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने अपने प्रोफेशन के दौरान अपनी जान गंवाई है। क्योंकि कई बार जर्नलिस्ट को ऐसी जगहों पर भी जाना पड़ता है न्यूज़ के लिए जो बहुत ख़तरनाक होती हैं, और कई बार उनकी जो है वो लाइफ भी वहाँ पे चली जाती है, वो अपनी लाइफ को लॉस्ट कर देते हैं। तो उन सभी जर्नलिस्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए ही ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 की इसकी थीम क्या रही है, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो ये इसकी रही है 2024 की थीम। और फ्रेंड्स, हमने अप्रैल महीने की जो भी डेज़ एंड थीम्स की वीडियो थी फ्रेंड्स, वो आपको अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट डेज़ कवर करे हैं और सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को हमने याद भी किया है विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो इसी तरह से चले फिर आज की पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, विच कंट्री विल लॉन्च द चांग-E6 ल्यूनर प्रोब मिशन ऑन अ राउंड ट्रिप टू द मून। कौन सा देश है जो कि चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-E6 चंद्र जांच मिशन लॉन्च करेगा। तो इस मिशन को कौन सा देश लॉन्च करेगा, तो सही आंसर है देखिए चाइना जो है फ्रेंड्स इस मिशन को लॉन्च करेगा, जो कि क्या करेगा, चांद की परिक्रमा के लिए जो है वो ये मिशन है। सो इसका उद्देश्य क्या होगा कि गैदर करना सॉइल एंड रॉक सैंपल्स फ्रॉम दी फार साइड ऑफ द मून। चंद्रमा की देखिए जो दूर वाला हिस्सा है वहाँ से मिट्टी और चट्टान के जो नमूने हैं उसे इकट्ठा करना, और एक ऐसा क्षेत्र जो कि पृथ्वी के व्यू से बहुत छिपा हुआ है, हिडन रहता है मून का ऐसा व्यू, तो वहाँ पे उस छिपे हुए हिस्से को, उस छिपे हुए हिस्से से जो सॉइल है, जो वहाँ का रॉक है, उन सैंपल्स को कलेक्ट करना ही इस मिशन का मेन उद्देश्य है। इस मिशन में पृथ्वी पर वापसी के दौरान चंद्रमा की जो भी फार साइड है उस पर पहली बार जो है वो चढ़ाई भी इसमें शामिल होगी। तो इस मिशन को लॉन्च करने वाला है कौन सा देश, चाइना इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। तो चाइना की बात ही कर लेते हैं फ्रेंड। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रिनबिनबी, प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंडिया हैज़ एग्रीड टू ट्रेन द सिविल सर्विस पर्सनल ऑफ विच कंट्री फ्रॉम 2025 टू 2030। तो ये 5 साल तक की अगर बात करें, भारत जो है 5 साल तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है। तो इंडिया उनके जो सिविल सर्विस देखिए पर्सनल हैं उनको ट्रेन करेगा, और किस कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो सिविल सेवा कर्मी हैं उनको प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है भारत देश। तो एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इंडिया एंड दी बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हुआ था एमओयू साइन 2014 में, कि जो बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए इस एमओयू को 2014 में साइन किया था। फाइनली इस पर इंडिया एग्री हुआ है, और
ये 5 साल जो है कब से कब तक देखिए 2025 से 2030 तक जो बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको इंडिया जो है वो ट्रेन करने का काम करेगा। बांग्लादेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश की देखिए कैपिटल क्या है, ढाका यहाँ की कैपिटल है। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है फ्रेंड्स यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड सी ट्रायल्स फॉर द फूजियान इट्स थर्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। किस देश ने अपने तीसरे और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत जिसका नाम है फूजियान, इसका समुद्री परीक्षण शुरू किया है। फूजियान का देखिए जो सी ट्रायल्स है इसे शुरू किया है किसने, चाइना देश ने। फूजियान की अगर बात करें तो इसकी अगर फीचर्स की बात करेंगे तो अ फुल लेंथ फ्लैट फ्लाइट डेक विद एन एडवांस कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम फॉर जेट्स। इसमें देखिए जेट्स के लॉन्च सिस्टम के लिए भी एक जगह है, पूरा फ्लैट सरफेस है, इसकी लेंथ फुल लेंथ है ये। तो इसको जो है अभी इसका जो है सी ट्रायल जो है वो चाइना ने शुरू कर दिया है। तो चाइना ने इसे अभी इसका सी ट्रायल जो है इसको लॉन्च किया है और काफ़ी अच्छा देखिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप कह सकते हैं मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है फूजियान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट द 46 एंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड द 26th मीटिंग ऑफ द कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन विच सिटी। तो कौन सी मीटिंग की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण की जो समिति की जो 26वीं बैठक है, ये बैठक देखिए भारत के कौन से शहर में हुई है। तो इस मीटिंग को होस्ट किया है इंडिया के कौन से शहर ने, आंसर इस कोच्चि शहर ने जो है इसे होस्ट किया है। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने और किसके थ्रू, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, तो NCPOR के थ्रू इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने जो है ऑर्गेनाइज किया था। इस मीटिंग का उद्देश्य था अंटार्कटिक में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण और साइंटिफिक कोऑपरेशन वैज्ञानिक सहयोग पर डिस्कशन को और भी सुविधाजनक बनाना। तो इसमें इस मीटिंग में डिस्कस किया गया था अंटार्कटिक के जो वहाँ का देखिए पर्यावरण संरक्षण हो गया या वहाँ पे वैज्ञानिक सहयोग है, इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया गया था इस मीटिंग में, जिसे इंडिया ने होस्ट किया था। और इंडिया में भी कहाँ हुई थी ये मीटिंग, कोच्चि शहर में। यहाँ पे देखिए अंटार्कटिक ट्रीटी की बात हुई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एग्जाम में, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी 1959 में वाशिंगटन DC में, और ये लागू कब हो गई थी ट्रीटी, 1961 में। तो 12 कंट्रीज़ के द्वारा जो है इस ट्रीटी को साइन किया गया था और प्रेजेंट में अंटार्कटिक ट्रीटी में कितनी कंट्रीज़ हैं, 56 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी एंड Puneet Balan Group have jointly developed a constitution park in which city? भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से किस शहर में एक संविधान पार्क विकसित किया है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को इन्होंने विकसित किया है कहाँ पे, पुणे शहर में। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जॉइंटली देखिए डेवलप हुआ है इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा। इस पार्क को अगर बात करें तो इस पार्क को इनॉग्रेट किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह जो है उन्होंने इस पार्क को इनॉग्रेट किया है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो ये पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, पुणे में, किसने किया है, अजय कुमार सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, जिसका शॉर्ट में कहेंगे स्मार्ट सिस्टम, इसे भी DRDO ने कहाँ पर टेस्ट किया है। सो स्मार्ट सिस्टम जो है फ्रेंड DRDO ने इसे भी हाल ही में देखे टेस्ट किया है कहाँ पे, उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, याद रखिएगा उड़ीसा स्टेट में इसको टेस्ट किया है DRDO ने। स्मार्ट सिस्टम का पूरा नाम भी हमें याद रखना है क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो।
और इसका परीक्षण किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा कोस्ट पर, वहाँ से इसका परीक्षण किया गया। अब इसका परीक्षण से क्या होगा कि जो हमारी इंडियन नेवी हो गई, इंडियन नेवी की जो भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, यानी जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता है, उसको हल्के टॉर्पीडो की जो एक तरीके से पारंपरिक सीमा है उससे कहीं अधिक बढ़ाने के लिए जो है फ्रेंड्स जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स कि क्यों इसे लॉन्च किया है। अच्छा, उड़ीसा से लॉन्च किया है, तो उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के सीएम कौन है करंट में? नवीन पटनायक। और गवर्नर है कौन है यहाँ पे? तो रघुवर दास उड़ीसा के जो है गवर्नर हैं। उड़ीसा से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। उड़ीसा ने अभी सेट किया था वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी को, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्वयं स्कीम जो है यहाँ पे शुरू करी थी। नेक्स्ट याद रखेंगे, अम्मा बैंक स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी। मिशन शक्ति स्कूटर योजना भी यहाँ शुरू हुई थी। अम्मा पोखरी योजना को यहाँ पे शुरू किया गया था। उड़ीसा के सीएम ने लॉन्च किया था, देखिए, अम्लन प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान को। बात थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में करते हैं फ्रेंड्स। डीआरडीओ का फुल नेम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, हितेश सेठिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ विच कंपनी फॉर 3 ईयर्स। किस कंपनी में हितेश सेठिया बने हैं एमडी सीईओ? तो 3 सालों के लिए इन्हें अपॉइंट किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी सीईओ पद पर। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं, देखिए, तो अभी एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ दोबारा से बने हैं 3 साल के लिए अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं मीना गणेश एंड गोपाल रमन पद्मनाभन। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो टी रविशंकर है, उनका कार्यकाल देखिए 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है। एचडीएफसी इंश्योरेंस बोर्ड के चेयरमैन बने के मिस्त्री। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने हैं अजीत कुमार के और भारत पे के सीईओ बने हैं नलिन नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the director of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade। सो यहाँ पूछा है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है प्रतिमा सिंह को। प्रतिमा सिंह जो है फ्रेंड्स, इनकी बात करें तो ये आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं 2009 बैच से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which IIT was awarded a patent for its cost effective inverter। किस IIT को देखिए उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। तो ये पेटेंट जो दिया गया है वो IIT पटना को जो है वो पेटेंट दिया गया है उसके इस कोस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर के लिए। सो पेटेंट टेक्नोलॉजी विल गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ पोर्टेबल पावर मॉड्यूल्स। ये जो पेमेंट है, ये तकनीक देश को, ये पेटेंट तकनीक देश को पोर्टेबल पावर मॉड्यूल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो आईआईटी पटना के पास 20 साल तक देखिए इस टेक्नोलॉजी के कमर्शियल यूज़ का जो है वो कॉपीराइट रहेगा। अच्छा, आईआईटी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो भी हाल ही में देखिए आईआईटी गुवाहाटी की अगर हम बात करें, सो आईआईटी गुवाहाटी ने एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को डेवलप किया था ताकि जितने भी नए वोटर्स हैं उनको इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो सके। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया की जो पहली होम ग्रोन जेन थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट है, इसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था। कौन सी आईआईटी में? आईआईटी बॉम्बे में। इसके अलावा फ्रेंड आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर ने डेवलप किया था एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को। नेक्स्ट याद रखिए फ्रेंड्स, इंडिया का जो पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी है, किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर ने इस फैसिलिटी को डेवलप किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया फार्माटिकल और फूड वेस्ट, और ये सभी प्रोडक्ट डेवलप किए थे टी फैक्ट्री के वेस्ट से। आईआईटी जोधपुर के साइंटिस्ट ने कोड नाम से जो है एक डिवाइस डेवलप करी थी
गुड एयर क्वालिटी के लिए। तो इस तरह से कोशिश करें फ्रेंड्स आप सभी भी अपने क्वेश्चन से ज़्यादा न्यूज़ को रिवाइज करने की। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। हाल ही में देखिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। तो भी हाल ही में ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया है वैशाली रमेश बाबू को। वैशाली जो है तीसरी वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है, किसके बाद कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणवल्ली। तो इनके बाद तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, वैशाली रमेश बाबू। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ बात करते हैं स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है व्हेन दी देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ अडॉप्टेड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। भारत में देखिए देवनागरी लिपि को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में कब अपनाया गया। तो कब अपनाया था, 14 सितंबर 1949 को। इसके बाद अगला है विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। किस भारतीय शहर को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। सही आंसर है पुणे को कहा जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड। द प्रेजेंट पिन कोड सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच इन द ईयर। देखिए जो पिन कोड है हर एक जगह आप सब देखते हैं हर एक शहर का पिन कोड अलग होता है। तो जो पिन कोड सिस्टम आया था ये प्रणाली किस वर्ष में शुरू की गई थी, 1972 में। नेक्स्ट विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन जो है किस राजा ने प्रारंभ किया। तो ये किसने प्रारंभ किया था, हर्षवर्धन ने। इसके बाद देखिए द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 ऑल्सो जिसे हम सिपोई म्यूटिनी भी कहते हैं वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ विच कॉलोनियल पावर। 1857 का भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस औपनिवेशिक शक्ति के शासन के विरुद्ध था। तो किसके अगेंस्ट था, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था और बहुत ही फेमस विद्रोह है ये 1857 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। और देखिए जितने हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना वो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो कंप्लीट हो गए क्वेश्चन का सिलसिला, लेकिन अभी हम रिविज़न भी करेंगे जिससे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और भी स्ट्रॉन्ग होंगे। कल के क्वेश्चन को चलिए रिवाइज करते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च अ न्यू करेंसी, जिसे कहा है जिग। जिग नाम दिया है, जिग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड। तो ये अभी हाल ही में जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। नेम स्कॉटलैंड्स फर्स्ट मुस्लिम मिनिस्टर, जिसने अभी रिज़ाइन किया है 13 मंथ्स के बाद। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 13 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, हमजा यूसुफ। नेक्स्ट है कि विनय वीर पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72। हु वॉज ही। विनय वीर की बात करें तो ये कौन थे, जर्नलिस्ट थे। विच स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश साइबर पुलिस स्टेशन इन 57 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बाद यहाँ पे 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। Who was appointed the president of Indian Vaccine Manufacturer Associations। तो किसे अपॉइंट किया है, कृष्णा एला को। नेक्स्ट एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अभी हाल ही में देखिए नेवल स्टाफ के ये चीफ बने हैं। तो नौसेना स्टाफ के बने हैं ये 26वें प्रमुख। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कौन बने हैं, दिनेश के त्रिपाठी। और किसकी जगह पर आए हैं ये, एडमिरल आर हरि कुमार की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट रोहित शर्मा देखिए अभी आने वाले जो 2024 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसमें इंडियन टीम को लीड करेंगे यानी कैप्टन रहेंगे। इंडियन टीम को ग्रुप ए में रखा गया है और उनके साथ कौन सी और टीम्स हैं, तो इंडियन टीम्स के साथ है पाकिस्तान, कनाडा, यूएस और आयरलैंड। कौन से ग्रुप में है ये सभी टीम, ग्रुप ए में है। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं कल हमने आपसे जो टेस्ट क्वेश्चन पूछे थे उसमें पहला क्वेश्चन था रेड ब्लड सेल जो है इनकी उत्पत्ति यानी कहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं। सही आंसर है बोन मैरो में।
सेकंड था जो सरिस्का टाइगर सेंचुरी है ये कौन से राज्य में सिचुएटेड है, तो सरिस्का टाइगर सेंचुरी है राजस्थान में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं और आज के हमारे कमेंट है ADK एंड प्रदीप दास एंड थैंक यू सो मच। और सभी को देखिए फ्रेंड्स थैंक यू, आप लोग क्वेश्चन के आंसर इसी तरह से ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो आज के क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ गंग डायनेस्टी, गंग वंश का संस्थापक कौन था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन, राजा जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि का क्या नाम है। तो ये हैं फ्रेंड्स आज के हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनके आंसर आप जल्दी से हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।